हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। किससे डिविएशन है? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के लॉ से, यानी कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो यहां हम लिख सकते हैं चाहे तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हमने इसके पीछे पढ़ा था धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और आज हम क्या पढ़ेंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखिए, पहला इसमें पॉइंट आपका क्या होगा, उधर मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया था, आप इधर देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा। तो धनात्मक में आपका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू था वो क्या था? ज्यादा हो गया था, लेकिन यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगा? वो कम होगा। किससे होगा? राउल्ट्स लॉ से क्या होगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, राउल्ट्स लॉ के अनुसार जो आपका पी टोटल था, पी टोटल ये कम हो जाएगा आपका, इससे पी ए प्लस पी बी, या आप कह सकते हैं इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आप पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये है। तो ये भी क्या होगा? आपका कम होगा। यानी कि ये टोटल जो आपका है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है आपका, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, OBS, या कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपका क्या होगा? कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा हो जाएगा। और धनात्मक वाले में ये आपके वैल्यू क्या थे? यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू वहां पर ज्यादा थे और यहाँ पर कम था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया है, और ये क्या हो गया? राउल्ट्स लॉ के अनुसार क्या हो? ज्यादा हो रहा है। यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार जो वेपर प्रेशर निकाला गया, वाष्प दाब निकाला गया, वो ज्यादा आया, और एक्सपेरिमेंटल जो निकाला गया वो क्या हुआ? वो कम हुआ। ठीक, तो इससे क्या हो गया? यहाँ पर कम हो गया। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपका पी ए इक्वल टू जो आपका होगा, ये आपका कम होगा किससे? पी नॉट ए जीटा ए, या फिर बी के लिए आप लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। तो ये वाले आपके क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये वाला आपका यहाँ पर ए ऑब्जर्व वैल्यू है, और ये क्या है? राउल्ट्स के अनुसार है, राउल्ट्स लॉ के अनुसार ये है आपका। तो ये ऑब्जर्व है, OBS, और ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो यहाँ पर ये ज्यादा हुआ। ये पहला पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा आपका क्या हुआ? दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, क्योंकि हमने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही सब कुछ यहाँ पर खेल है। तो देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ए के बीच जो इंटरेक्शन है, ए के बीच है, या जो आपका क्या है, बी के बीच इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन यानी जो आकर्षण बल है,
ये वाला आकर्षण बल, और क्या है जो आपका ए, जब सॉल्यूशन बना ए बी के बीच जो आपका इंटरेक्शन है, यानी कि आकर्षण बल है जो इसके बीच है, तो ये वाला आकर्षण बल यहाँ पर जो है जब सॉल्यूशन बनाया तो वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब यहाँ पर कम हो रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, ये कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन बनाया ए बी को आपस में मिलाया तो वाष्प दाब कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो गया, मजबूत हो गया होगा। ये बॉन्ड क्या हो गया, देखिए इससे इंटरेक्शन क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, जब ए बी बना तो यहाँ बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांगर हो गया। और यहाँ बॉन्ड क्या होता है, पहले क्या होता है, कमजोर होता है। यहाँ पर बॉन्ड वीकर, यहाँ पर बॉन्ड वीकर होता है, यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। तो जब ये बॉन्ड जो है आपका ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो भाई वेपर प्रेशर क्या होगा, आपका कम बनेगा। वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। और यहाँ बॉन्ड आपके क्या है, वीकर है, कमजोर है। यानी पहले आपका क्या है, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर्स यहाँ पर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड आपका क्या है, कमजोर है। हीट करेंगे जल्दी से इसकी वेपर्स बनेगी, इसके वेपर प्रेशर होगा ज्यादा इसकी बनेगी। और यहाँ बॉन्ड स्ट्रांग है, उतने जल्दी ये क्या होंगे, वेपर्स में नहीं टूटेंगे। बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो इसके वेपर्स कम बनेंगे, इसके वाष्प दाब जो होगा, इसका वेपर प्रेशर जो होगा क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ये होगा। दूसरा हम तीसरा देखते हैं, डेल्टा वी मिक्स जो होगा ये जो है कम हो जाएगा, किससे, जीरो से कम होगा। अच्छा, क्यों कम होगा, जीरो से कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रांगर हो गया, मजबूत हो गया। जब ये मजबूत हो जाएगा, दोनों प्योर लिक्विड को मिलाने पर जब ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, आयतन इसका घट जाएगा। और इसके पहले आयतन क्या था, इसका ज्यादा था आयतन। यहाँ पर बॉन्ड कमजोर है तो ये इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो यहाँ पर आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो गया, मिलाने पर ज्यादा हो गया, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ गया। और ये पास पास आगे, जब पास पास आगे देखिए आयतन क्या हो गया, ये जीरो से क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर इस अट्रैक्शन का खेल यहाँ पर हुआ। चौथा देख लेते हैं हम। चौथा आपका क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्स भी आपका क्या होगा, जीरो से कम होगा। क्यों कम होगा, जीरो से कम क्यों होगा? अब देखिए यहाँ बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ जो है आपका स्ट्रांग हो गया। तो जब स्ट्रांग हो जाता है तो मैंने क्या बताया था आपको, जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ पर आपको तोड़ने में हीट ज्यादा लगेगी। यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर हीट, तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादा निकलेगी क्योंकि यहाँ ये भी निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हीट जो है ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा मजबूत बन रहा है। तो हमने बताया जब बॉन्ड मजबूत बनेगा तो हीट जो होगी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि फॉर्मेशन में रिलीज क्या होती है, हीट निकलती है, और तोड़ने में क्या होती है, हीट जो है लगती है। तो यहाँ हीट लगेगी, तो यहाँ हीट कम लगेगी, लेकिन और यहाँ इसका, क्योंकि यहाँ हीट कम लगेगी क्योंकि यहाँ बॉन्ड जो है वीक है, और यहाँ हीट जो है ज्यादा, यहाँ हीट ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन में क्या होता है, रिलीज होती है, निकलती है उष्मा, और तोड़ने में क्या होती है, उष्मा लगती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब बॉन्ड जो है मजबूत बन गया तो यहाँ पर हीट क्या होगा, आपका जो रिलीज होगा वो ज्यादा। यानी कि यहाँ पर जो हीट बॉन्ड के फॉर्मेशन में हीट, मान लीजिए अगर यहाँ 40 किलो जूल जो है रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो निकलने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका हीट रिलीज जब होता है, उष्मा क्षेपीय क्रिया होती है, तो यहाँ रिलीज होगी, तो ये जो है माइनस में होगा। और यहाँ जो लगेगा, यहाँ 30 जो है किलो जूल, मान लीजिए कि लगेगा, यहाँ 30 किलो जूल यहाँ लगेगा, और यहाँ जो है -40। ठीक है, तो ये देखिए आप इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, ये निगेटिव आएगी इसकी वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर डेल्टा जो डेल्टा एच इंथैल्पी परिवर्तन होगा वो जीरो से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ
आयतन जो होगा आपका यहाँ पर निगेटिव में होगा। जो आयतन आपका यहाँ होगा ये इसकी जो वैल्यू आएगी निगेटिव में इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ भी इसकी आएगी क्या, निगेटिव में ही इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। और यही वैल्यू जो है वहां पर जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते थे अनादर्श विलयन, वो वैल्यू क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों का क्या निकाला जाएगा अंतर, जब हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा यू मिक्स निकालेंगे तो ये माइनस आपका होगा, ये माइनस देखिए आपका ज्यादा, तो माइनस अगर इसको आप घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ से, देखिए इसमें से तो ये क्या होगा, ये माइनस जो है आपका यहाँ 10 -10 जो है किलो जूल का अंतर होगा, जो माइनस वैल्यू इसकी आएगी यहाँ पर। ठीक, अब ये हो गया आपका ये। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और प्लस क्या है एसीटोन, एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, तो इनके बीच में कोई बांड नहीं है, वांडरवाल फोर्स बांड है इनके बीच में पहले। ठीक है, कौन सा फोर्स है इसमें, वांडरवाल फोर्स इनके बीच में है, और यहाँ वांडरवाल फोर्स इनके बीच में है। तो वांडरवाल फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। ये इनके बीच में कमजोर जो है अट्रैक्शन है। अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में एक नया बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए कैसे फॉर्मेशन होता है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये हाइड्रोजन इसके साथ, और ये इनके साथ जो है ये क्लोरीन Cl। ये कार्बन से जो है क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इससे जो है इसकी क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्टिव करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। और कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ ये जो है आकर्षित कर लेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर आंशिक धन चार्ज आ जाएगा। और यहाँ देखिए एसीटोन को हम कैसे दिखा देते हैं, एसीटोन को इस तरीके से हम दिखा देते हैं, और इसी से आपका क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ एसीटोन का। अब देखिए ये इनके हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, निगेटिव। अब चूंकि ऑक्सीजन जो यहाँ पर है इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करके इनके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वांडरवाल फोर्स से क्या होता है, मजबूत होता है। तो इनके बीच में देखिए मजबूत बंध, हाइड्रोजन बंध जो है बन गया है। जबकि यहाँ पर इनके बीच में क्या था, इनमें क्या था, क्लोरोफॉर्म में वांडरवाल फोर्स था, इसमें भी वांडरवाल फोर्स था। लेकिन जब दोनों मिक्स किए गए तो इनके जो विलयन सोल्यूशन बना, इनमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका होगा, जैसे कोई हाइलोफॉर्म हो CHX3, ये हाइलोफॉर्म है, CH क्या है, हाइलोफॉर्म। प्लस क्या है, प्लस हम ले लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है कॉन्टेनिंग ग्रुप। तो ये चीज है, मतलब हाइलोफॉर्म कोई हो आपका, हाइलोफॉर्म में यहाँ एक्स के स्थान पर क्या लगेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक, इसके स्थान पर रखेंगे। और यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग, मतलब कोई ऐसा जो है हम ग्रुप लें, ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो ये लेंगे। जैसे इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइलोफॉर्म हमने लिया CH3, इस पर ले लिया हमने क्लोरोफॉर्म, और प्लस नाइट्रोजन से संबंधित कोई ग्रुप ले लें, जैसे C2H5NH,
2 ले लें, ठीक है। या जो है CH3 सॉरी CH प्लस क्या होगा C6H5NH2। देखिए इसमें नाइट्रोजन ग्रुप है। अब इसमें हाइड्रोजन इसका और इसका नाइट्रोजन क्या बना लेगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ये एक का ये यहाँ पर इसके हाइड्रोजन, इसके जो नाइट्रोजन है यहाँ पर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप है, कुछ ऐसे क्रियात्मक समूलक जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, तीसरा एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और प्लस वाटर हो, उनके बीच में भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है बन जाता है। पहले कमजोर रहता है, बाद में क्या होता है, मजबूत हो जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या ले लें, जैसे HCl ले लें प्लस H2 ले लें, जैसे H2SO4 ले लें और H2O ले लें, और क्या ले लें, जैसे HI ले लें और प्लस H2O ले लें, HNO3 ले लें, नाइट्रिकम प्लस H2O ले लें। तो देखिए ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर के बीच भी क्या होता है, ये ऋणात्मक जो है विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श ये विलयन है। ठीक, ये सब एग्जाम्पल हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी है दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिनाल और एनिलीन भी आप ले सकते हैं, अगर और भी एग्जाम्पल ले तो फिनाल C6H5OH और प्लस एनिलीन। एनिलीन देखिए, एनिलीन का फार्मूला है लिखा हूँ C6H5NH2। ये एनिलीन है, क्या है, एनिलीन, ठीक है। तो देखिए इसमें है नाइट्रोजन, इसका H नाइट्रोजन के बीच जो है बन जाएगा, H और नाइट्रोजन के बीच बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाता है, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, और यहाँ जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। तो ये मजबूत बंध इसमें बन जाते हैं। तो इसके ये एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ चलिए, अब इस पर हम ले लेते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं फटाफट। बच्चों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और पढ़ सकें। तो देखिए इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ कैसे बनेगा इसका निगेटिव का। तो आदर्श विलयन का जो मैंने ग्राफ बताया था, वो तो ग्राफ आपका वैसे सेम रहेगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, निगेटिव। अब यहाँ वेपर प्रेशर आपका कम बनेगा, तो धनात्मक में ग्राफ आदर्श विलयन से ऊपर बन गया था, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, निगेटिव है, वेपर प्रेशर यहाँ कम बनेंगे, तो ग्राफ क्या होगा, उससे क्या होगा, यहाँ नीचे बनना चाहिए, किससे, आदर्श, कंपैरिजन इन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो आदर्श विलयन के लिए हमने माना था कि A का जो है वाष्प दाब, A का वाष्प दाब जो शुद्ध वाष्प दाब कह सकते हैं, ज्यादा होगा इससे B के वाष्प दाब से, ठीक है। तो A का वाष्प दाब, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मोल फ्रैक्शन लेंगे, तो अगर यहाँ मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, A का अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ क्या है, 0 है, तो यहाँ क्या होगा, A का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। इधर से यानी कि जाएंगे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। अब इधर आइए, अगर B का यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या होगा, B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ 0, यानी कि इधर से जाएंगे इधर बढ़ेगा। इधर आपका क्या है, वेपर प्रेशर है, इधर आपका वेपर प्रेशर है, इस साइड पर वेपर प्रेशर, इस साइड पर। तो A वाले का क्या है, ज्यादा है, तो A वाले का राउल्ट के नियम के अनुसार इसका जो ग्राफ बनेगा आदर्श विलयन के लिए, ये ग्राफ क्या बनेगा, एकदम सीधा बनेगा यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ P0 ये हो जाएगा।
एक इसी तरीके से बी का कम है, देखिए वाष्प दाब, तो बी का थोड़ा नीचे बनेगा इससे, तो बी वाले का जो ग्राफ बनेगा ये इससे नीचे, ये बी वाले का ग्राफ है नीचे। और आदर्श विलयन के लिए स्ट्रेट लाइन होती है ये वाला जो बी वाले का है बी नॉट पी नॉट बी हो गया, ठीक। तो ये आदर्श विलयन के, लेकिन यहाँ पर क्या है, निगेटिव डेविएशन जो है प्रदर्शित करना है हमें, तो इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ, इसका जो ग्राफ बनेगा नीचे बनेगा, नीचे यानी कि ये ऐसा कुछ ग्राफ इसका बनेगा यहाँ नीचे, ये नीचे, और इसका जो है यहाँ देखिए नीचे बनेगा, और जो टोटल वाला भी इसका होगा ये यहाँ पर नीचे इसका ग्राफ बनेगा। तो ये वाला ए वाले का है, तो ए वाले का जो एक ग्राफ आपका यहाँ बनेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि पी ए इजकल टू पी नॉट ए जीटा ए, और ये वाला आपका इधर वाले का क्या है, ये पी बी इजकल, सॉरी ये कम होगा, यहाँ कम लगा दीजिए, ये इधर ज़्यादा होगा इससे, यहाँ ये कम होगा, पी नॉट बी जीटा बी ये होगा। और ये टोटल आपका क्या होगा, यहाँ जो पी टोटल आपका होगा, पी टोटल जो आपका होगा ये कम होगा किससे, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है, ये आपका होगा इसके लिए। तो ये है आपका ये ग्राफ इस पर। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, तो इसको बढ़िया से आप तैयार करें, याद करें, वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमेंट भी करते रहिए बॉक्स में, आपको अच्छा लग रहा है तब भी बताइए, नहीं अच्छा लग रहा तब भी बताइए, कुछ जो है आप जो है राय दीजिए, वीडियो कैसे और ठीक बनाया जाए। तो देखिए बच्चों, इसको आप बढ़िया से तैयार करिए। धन्यवाद।